अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है बखैर होगे। मैं आपका खादिम मोहम्मद मुश्ताक नोमानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हलीमा इस्लामिक एजेंसी। वो तो आपने सुना होगा ना, वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पर थे। आज मुझे ये क्यों कहना पड़ रहा है, उसकी वजह यह है दोस्तों, हमारा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान इस वक्त जिस पुरखतर हालात से दो चार है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। हमारा मुल्क हिंदुत्व के जिस एजेंडे पर काम कर रहा है वो हर देखने वाली आंख के सामने है। पूरी संजीदगी और पूरी मनसूबा बंदी के साथ मुस्लिम बच्चियों के जरिया इस्लामी तमद्दुन को नुकसान पहुंचाने की जबरदस्त कोशिश हो रही है दोस्तों, बल्कि उनकी कोशिश कामयाब भी हो चुकी है। पैसे और दूसरे तरीक़े कार का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। मुस्लिम बेटियों को इर्तिदाद की गंदी चादर पहनाने के लिए गैर मुस्लिम लड़कों को बाज़ाब्ता तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, बात यही खत्म नहीं हो जाती है। लव जिहाद का झूठा प्रोपेगेंडा करके बिलाखिर जो कोशिश हो रही थी उसके भयानक नताइज सामने आने शुरू हो गए हैं, लेकिन अब तक जो कुछ भी उसके मुकाबले में किया जा रहा है मेरे मामूलात के मुताबिक वो मर्ज का सही इलाज नहीं है। बहरकैफ इस सिलसिले में सबसे पहले मर्ज की तशखीस जरूरी है कि बीमारी क्या है, बीमारी कहां से पैदा हो रही है और उसका हल क्या है। अगर इस पहलू पर संजीदा कोशिश नहीं की गई तो यकीन रखिए कि जलसे जुलूस, मस्जिद के मिंबर से वाज़ व नसीहत की कसरत और नारों और तहरीरों का ये सैलाब इस भयानक बांध को रोकने में कामयाब नहीं हो सकेगा। कभी आपने गौर किया है आखिर ये हालात क्यों पैदा हो रहे हैं? क्या सिर्फ गैर मुस्लिम तंजीमों की कोशिशों से ये सब कुछ हो रहा है? क्या ये सब कुछ दानिस्ता हो रहा है? मेरा ख्याल है कि मुतलक ऐसा नहीं है और ना ही ये चंद दिनों या चंद सालों की मेहनत का नतीजा है, बल्कि ये हमारी देर पा गफलत और हालात की नजाकत से अदम वाकफियत का नतीजा है। अब रही बात इस मसले का आगाज होता कहां से है, यकीन जानिए ये इस मसले का आगाज तालीम गाहों से हो रहा है। उसको आसान अंदाज में इस तरह समझिए कि हमारी बच्चियां जब पढ़ने के काबिल हो जाती हैं तो गैर मुस्लिमों के स्कूलों में हम उनको दाखिला दिला देते हैं। 5 साल की उम्र में उसके जो दोस्त और क्लास साथी थे उनके नाम है श्याम, उनका नाम है दयाल, उनका नाम है राम प्रसाद, विनोद, गणेश वगैरह। इन्हीं नामों से हमारी बच्ची की दोस्ती हो जाती है और उन्हीं के साथ उसने खेलना सीखना होता है। क्लास में जब उसको मदद की जरूरत पेश आती है तो उसने इन्हीं से मदद तलब करनी होती है। इसी तरह स्कूल की तालीम की तकमील के साथ ही वो शऊर की उम्र को पहुंच जाती है। दोस्ती, उनसियत और मोहब्बत जो इंसान की फितरत में वदियत है और इंसान जिनके साथ और जिनके दरमियान रहता है उनसे गैर फिक्री तौर पर मोहब्बत करने लगता है। इन्हीं नामों से हमारी बच्ची की दोस्ती हो जाती है और उन्हीं के साथ उसने खेलना होता है। क्लास में जब उसको मदद की जरूरत पेश आती है तो उसने उन्हीं से मदद तलब करनी होती है। इसी तरह स्कूल की तालीम की तकमील के साथ साथ वो शऊर की उम्र को पहुंच जाती है। दोस्ती, उनसियत और मोहब्बत जो इंसान की फितरत में वदियत है और इंसान जिनके साथ और जिनके दरमियान रहता है उनसे गैर फिक्री तौर पर मोहब्बत करने लगता है। नतीजा ये होता है कि मेरी बहन, मेरी बेटियां भी उसी गणेश, उसी राम, उसी श्याम की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है माअज़ल्लाह, और फिर उसकी तालीम स्कूल से कॉलेज तक पहुंचती है और उनसियत और उल्फत का ये रिश्ता दराज होकर मोहब्बत और मुवद्दत में तब्दील हो जाता है। और फिर उससे आगे तालीम के बाद ये दोनों मुलाजिमत में भी साथ रहते हैं और इस तरह ये रिश्ता मजबूत होता रहता है और बिलाखिर एक दिन आता है कि ये दोनों रिश्ते अज़दवाज में बंध जाते हैं, मतलब एक दूसरे से शादी कर लेते हैं या करने के लिए अड़ जाते हैं।
कभी ऐसा होता है कि लड़की की मोहब्बत गालिब होती है और गैर मुस्लिम लड़के ने इस्लाम कबूल कर लेना होता है, और कभी ऐसा होता है कि लड़की ने इस्लाम की चौखट को फलांग कर हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक शादी कर लेनी होती है। ये सब कुछ एक तवील जमाने से हो रहा है, लेकिन अब हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों की तरफ से मुनज़्ज़म अंदाज पर मुस्लिम लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया हुआ है। दोस्तों, ये तो थोड़ी वो बीमारी जिसको लेकर के हम और आप परेशान हैं। अब देखते हैं कि आखिर इसका इलाज क्या है। तो जहां तक मैं समझता हूं, सबसे पहले हमें अपना तालीमी निजाम कायम करने की जरूरत है। जहां कहीं भी बड़ी मुस्लिम आबादी हो, उनको अपनी लड़कियों का मियारी स्कूल या मदरसा कायम कर लेना चाहिए। उसके जरिए हम बहुत आसानी से इस तरह के वाकयात पर काबू पा सकते हैं, और इस तरह के स्कूल से हम इस्लामी तहजीब व सकाफत के फरोग का बड़ा काम भी कर सकते हैं। जहां मुसलमान अपने स्कूल कायम नहीं कर सकते हैं, वहां स्कूल के टाइम टेबल को सामने रखकर कम से कम 2 घंटे के लिए इस्लामी कोर्स मुरतब करके इस्लामी स्कूल कायम किया जाए, जिसमें लाजमी तौर पर स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों को दाखिला दिलाया जाए। बाज लोग अपने घरों में किसी हाफिज या आलिम को ट्यूशन के लिए रखते हैं और उसके जरिए अपने बच्चियों को दीनी तालीम दिलाने की कोशिश करते हैं। जाहिर है कि ये उसका बदल नहीं हो सकता है। माहौल का मुकाबला माहौल के जरिए हो सकता है। जिस तरह एहतिमाम के साथ लड़कियां स्कूल में जा रही हैं, उसी तरह एहतिमाम के साथ इस्लामी मकतब या इस्लामिक स्कूल में भी लड़कियों को जाना पड़ेगा, ताकि स्कूल की तालीम के जरिए उनके दिलो दिमाग पर जो बेदीनी का गुबार छा गया है, इस्लामिक स्कूल के माहौल से उस गुबार को खत्म किया जा सके। दूसरी चीज यह है कि हम लोगों को यह भी सोचना पड़ेगा कि अपनी बच्चियों की तालीम के जरिए कुछ हासिल करने के साथ साथ हम लोग बहुत कुछ खो रहे हैं। जब तक हमारे अंदर ये एहसास पैदा नहीं होगा, उस वक्त तक हम खोए हुए अहवाल का तदारुक नहीं कर पाएंगे। वीडियो लंबी ना हो जाए, मुझे इस बात का अंदेशा है, मगर जाते जाते मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आप अपने बच्चियों की दीनी तालीम का इंतजाम करें। लड़कों और लड़कियों के मोबाइल वगैरह पर गहरी नजर रखें। इस बात का एहतमाम करें कि स्कूल के सिवा उनके औकात घर से बाहर ना गुजरें, और उनको समझाएं कि एक मुसलमान के लिए मुसलमान ही जिंदगी का साथी हो सकता है, उसके बरखिलाफ नाकामी हो। आपको इस बात की भी फिक्र करनी पड़ेगी कि लड़कियों की शादी में बिल्कुल देर ना होने पाए, वक्त शादी हो जाए, क्योंकि शादी में देर करना ऐसे वाकयात का एक बहुत बड़ा सबब बन सकता है। दोस्तों, सादगी के साथ निकाह की तकरीबात अंजाम दें। इसमें बरकत भी है, नस्ल की हिफाजत भी है, और अपनी कीमती दौलत को बर्बाद होने से बचा लेना। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मगर मैं अपने काबिल कदर उलमाए किराम से गुजारिश करना चाहूंगा कि उलमाए किराम अवामी जलसों में कसरत से इस मौजू पर खिताब करें और लोगों को इसके दुनियावी और उखरवी नुकसानात से आगाह करें। अइम्मा मसाजिद जुमा की तकरीरों में और कुरान और हदीस के दुरूस में इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और लोगों को बताएंगे कि उन्हें किस तरह अपनी लड़कियों की तरबियत करनी चाहिए, ताकि ऐसे वाकयात पेश ना आने पाए। खवातीन के इज्तिमाआत, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, उनका एहतिमाम होना चाहिए, और उनमें दूसरे इस्लाही मौजूआत के साथ साथ इस पहलू पर खुसूसियत के साथ गुफ्तगू करनी चाहिए, जिस पहलू पर आज हम बात कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार हमें इस्लाम और अहकाम इस्लाम के शजरहाए सायादार की पनाह को लाजिम पकड़ने की तौफीक अता फरमाए। उसकी पनाह को अजीज अज़जान मालो आयाल समझने की तौफीक बख्शे, और बिलखुसूस हमारी बहन बेटियों को परवरदिगार इस बला से महफूज फरमाए। आमीन बजाहे सय्यदुल मुरसलीन। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो इसका मतलब है कि आप हमारी पूरी वीडियो देख चुके हैं। गुजारिश इतनी सी है कि एक मरतबा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जहां तक हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। कम से कम 5 लोगों तक जरूर भेज दीजिएगा, ताकि आप अपने हिस्से का
کام کرنے والوں میں آپ کا شمار ہوں۔